अमरीकी डॉलर की ऊंची परवाज थम न सकी। डॉलर की कीमत में मजीद ₹2.48 इजाफा। इंटरबैंक में कारोबार के दौरान डॉलर 149 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंचा। हुकूमत के तमाम तर दावे और एक्शन बेसूद। IMF से बेल आउट पैकेज मुआहिदे के बाद से रुपए की कदर में 7 रुपए से जायद कमी हो चुकी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शेयर्स की गिरावट जारी। आज कारोबार का आगाज होते ही 100 इंडेक्स में 870 पॉइंट्स की कमी 33,100 पॉइंट्स की सतह से नीचे आ गया। मार्केट में मंदी के बायस सरमायाकारों के अरबों रुपए डूब गए। शरीफ खानदान ने मुआशी दहशतगर्दी से अवाम और मईशत को लहू लुहान किए रखा। मुआशी तबाहकारियों के बाद अब ये किस मुंह से अवाम के पास जाने की बात करते हैं। मुआविन खुसूसी इतलात फिरदौस आशिक आवान की गुफ्तगू। मजीद कहा कि ऑपोजिशन तसादुम के बजाय मुआशी इस्लाहात के लिए साथ दे, बातचीत के लिए तैयार है। आसिफ अली जरदारी की मुश्किलात में इजाफा। नैब का हरेश कंपनी केस में ज़िमनी रेफरेंस दायर करने का फैसला। जराये के मुताबिक आसिफ अली जरदारी को नैब तहकीकात में ताउन न करने पर मुल्जिम नामजद किया जाएगा। अब्दुल गनी मजीद और एजाज खान पहले ही मरकजी मुल्जिम नामजद है। उधर एहतसाब अदालत ने पिंक रेजिडेंसी रेफरेंस में आसिफ अली जरदारी के करीबी साथी हुसैन कुदवाई के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। PTI रहनुमा अलीम खान के जमानती मचल के आखिरकार जमा करा दिए गए। हाईकोर्ट का तहरीरी फैसला भी एहतसाब अदालत में जमा करवाया गया। अदालती रूपकार जारी होने के बाद कोट लखपत जेल से अलीम खान की रिहाई मुमकिन हो सकेगी। लाहौर हाईकोर्ट ने 2 रोज कबल जमानत मंजूर की थी। इस्लामाबाद में तजावुजात केस की समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने मेयर इस्लामाबाद और चेयरमैन NHA को तलब कर लिया। इस्लामाबाद और हाईवे से तजावुजात के खात्मे के लिए क्या इक़दाम किए। कश्मीर हाईवे और एक्सप्रेस वे का बुरा हाल है। मारगला रोड पर आज भी बैरियर लगे हैं। अदालत के रिमांड। पेट्रोलियम कीमतों का तयन करना अदालतों का काम नहीं। मुतल्लिका इदारों की नाअहली का यह मतलब नहीं कि हर मामला अदालत ले आएं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का दरखास्त गुजार पर इजहार बरहमी। अदालत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ दरखास्त काबिल समाअत होने से मुताल्लिक फैसला महफूज कर लिया। सक्खर में पाटीदन के करीब मालगाड़ी को पटरी से उतरे 9 घंटे गुजर गए। हादसे के बायस अप और डाउन दोनों ट्रैक ब्लॉक। मुख्तलिफ स्टेशन पर रोकी गई मुसाफिर गाड़ी में बैठे लोग परेशान। उधर जाए हादसा पर रिलीफ ऑपरेशन जारी। रेलवे जराये के मुताबिक ट्रैक का एक हिस्सा शाम तक क्लियर होगा। मुकम्मल बहाली में 2 से 3 दिन लग सकते हैं। पंजाब में बारिश ने रुत बदल दी। मुख्तलिफ शहरों में कहीं बारिश और कहीं बादल। लाहौर में ठंडी हवाओं के साथ हल्की बारिश शुरू हो गई। मुल्तान, झंग, लोधरा समेत कई इलाकों में अब्रे करम बरसने से गर्मी रफू चक्कर। कराची में हवाएं चल पड़ी। बूंदाबांदी की पेशगोई सिंध और बलोचिस्तान के कई इलाकों में भी आज फिर मूसलाधार बारिश का इम्कान। कोयटा में ओले पड़ गए।
कराची सर्कुलर रेलवे की बहाली का मिशन, ट्रैक से तजावुजात हटाने के लिए एमसी का ऑपरेशन भी जारी। गुलशन इकबाल, नीपाच और रंगी के करीब मजीद तजावुजात मिसमार। लोगों ने गैर कानूनी पार्किंग और कच्ची आबादी खुद ही खाली करना शुरू कर दी। हुकूमती पॉलिसियों के खिलाफ अपोजिशन ने एहतजाज शुरू कर दिया। बलोचिस्तान में अपोजिशन जमातों की कॉल पर कोयटा में शटर डाउन। अंजुमन ताजरान ने भी हिमायत कर दी। कारोबारी मराकज बंद रखने का ऐलान। अपोजिशन रहनुमाओं का कहना है हड़ताल का मकसद हुकूमत को पैगाम देना है कि इसकी पॉलिसियों की वजह से अवाम तंग आ चुके हैं। पेशावर के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स ने काम आज भी शुरू ना किया। LRH, KTH और HMC में इमरजेंसी के अलावा OPDs बंद। वज़ीर सेहत के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के मुतालबे पर कायम। उधर मसीहाओं की हड़ताल के बायस मरीज तीसरे दिन भी शदीद परेशानी से दोचार। सिंध की 9 मुस्लिम लड़कियों के तहफ्फुज़ की दरखास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लड़कियों की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए, खवातीन सिंध हाई कोर्ट से रुजू क्यों नहीं करती। वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि सिंध हाई कोर्ट में पेशी से कबल ही कत्ल किए जाने का खतरा है। सिंध सरकार की साबिक हासिल वज़रा और अफसरान पर मेहरबानियां। सिंध हुकूमत की 56 सरकारी गाड़ियां गैर मुतल्लका अफराद के ज़ेर इस्तेमाल होने का इंकशाफ। दस्तावेजात के मुताबिक 62 सियासतदान और अफसरान सरकारी गाड़ियां इस्तेमाल कर रहे हैं। हर साल करोड़ों रुपए का पेट्रोल भी सरकारी खजाने से अदा होता है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय बर्बरियत के खिलाफ आज मुकम्मल हड़ताल। नमाज जुमा के बाद रैलियां निकाली जाएंगी। गुज़श्ता रोज पुलवामा और बारामूला में काबिज फौज ने नाम नेहाद सर्च ऑपरेशन के दौरान फायरिंग करके 8 कश्मीरियों को शहीद और दर्जनों को जख्मी किया था। अमरीकी सदर ने नई इमिग्रेशन पॉलिसी का ऐलान कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है मेरिट की बुनियाद पर हुनरमंद और तालीम याफ्ता अफराद को ग्रीन कार्ड दिए जाएंगे। अमरीका दाखिले से पहले मुहाजिरीन के लिए अंग्रेजी जबान सीखना और सिविक्स इम्तिहान पास करना लाजमी होगा। नई पॉलिसी को कांग्रेस से मंजूरी न मिलने का कभी इम्कान। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। अहम खबर आपको दें कि जाली बैंक अकाउंट्स केस साबिक सदर जरदारी की मुश्किलात में इजाफा हो गया है। ज़राए के मुताबिक नैब ने हरीश कंपनी केस में नैब का ज़िमनी रेफरेंस दायर करने का फैसला कर लिया है, जिसमें आसिफ जरदारी को मुल्ज़िम नामजद किया जाएगा। बात करेंगे, शहरियार खान हमारे साथ मौजूद हैं। शहरियार, ज़िमनी रेफरेंस कब तक दायर किया जाएगा, क्या कहते हैं नैब हुकाम? जी, नैब ज़राए के मुताबिक आसिफ जरदारी को नैब तहकीकात में ताउन न करने पर मुल्ज़िम बनाया जा रहा है और नैब ने जाली अकाउंट्स केस के 5वां रेफरेंस जो है वो हरीश कंपनी में दायर किया था। इसके अबूरी रेफरेंस में ओमनी ग्रुप के अब्दुल गनी मजीद, सेक्रेटरी सिंध हुकूमत एजाज खान मरकजी मुल्ज़िम नामजद है। सिंध हुकूमत के अफसरान ने हरीश कंपनी और ओमनी ग्रुप को गैर कानूनी ठेके दिए और अब्दुल गनी मजीद ने अपनी बेटी मनाहिल मजीद के नाम पर बेनामी प्रॉपर्टी बनाई है और DHA में करप्शन के पैसों से बनाया गया कीमती प्लॉट मुंजमद कर दिया है नैब ने। जी, नैब की तहकीकात में ताउन नहीं किया गया, इसलिए ज़िमनी रेफरेंस दायर किया जाएगा, ऐसा कहना है नैब हुकाम का। शहरियार खान, आपने हमें अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। खबर यह है कि स्टॉक एक्सचेंज में आज भी शदीद मंदी का रुझान है। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 890 पॉइंट्स की कमी हो गई है। 100 इंडेक्स 33,056 पॉइंट्स पर आ गया है। स्टॉक एक्सचेंज में आज भी शदीद मंदी देखी जा रही है और इस शदीद मंदी के रुझान में कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 890 पॉइंट्स की कमी देखी गई है, जबकि 100 इंडेक्स 33,056 पॉइंट्स पर इस वक्त ट्रेड कर रहा है। स्टॉक एक्सचेंज में आज भी शदीद मंदी का रुझान है। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 890 पॉइंट्स की कमी की गई है।